दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल, द लार्जेस्ट एनिमल एवर नोन टू हैव लिव्ड ऑन अर्थ। देखिए, इस दुनिया में बल्कि पूरी कायनात में हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। चाहे यहां दूर 147.84 मिलियन माइल्स दूर चमकता सूरज हो, या दुनिया का जो सबसे गहरा मकाम है मारियाना ट्रेंच 2550 किलोमीटर गहरा, वहां कोई जानवर तैर रहा हो, हर एक का कोई ना कोई मकसद है। एवरी क्रिएशन इज हैविंग ए पर्पस। अब इस ब्लू व्हेल को देखिए, इसका वजन 1,36,000 किलोग्राम होता है, यानी 30 हाथियों के बराबर। इसकी तो जबान एक हाथी के वजन के बराबर होती है, और जब इसका बच्चा पैदा होता है तो रोजाना वो बच्चा 90 किलोग्राम वेट वो गेन कर रहा होता है। ब्लू व्हेल की लंबाई 100 फुट तक हो सकती है, और इसकी जो उम्र है वो 80 साल या 90 साल होती है। ब्लू व्हेल की उम्र का अंदाजा साइंसदान कैसे लगाते हैं? आपने देखा होगा, जो दरख्त है उनकी उम्र का अंदाजा कैसे लगता है कि उनके अंदर रिंग्स होते हैं, उसके तने में उस रिंग्स की गिनती की जाती है और एक रिंग 1 साल की निशानदही करता है। इसी तरह ब्लू व्हेल के कान में वैक्स जमती है, जिस तरह इंसान के कान में भी वैक्स होती है, और हर 6 माह के बाद उस वैक्स की एक नई तह आ जाती है और उन तहों को गिना जाता है, और यूं ब्लू व्हेल की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। और इसके कितने फवायद हैं पूरे इकोसिस्टम को कि जब तक ये जिंदा है, इट सीक्वेस्टर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ ऑफ द ओशन। ये हवा से कार्बन को ले लेती है, और इस तरह जो समुंदर है उसकी सेहत में, उसकी हेल्थ में बड़ा मुबिद व मुआविन किरदार अदा करती है। व्हेल मछली रोजाना 18,000 किलो खुराक खाती है, और इसका ये खाना समुंदर की आबादी को भी कंट्रोल में रखता है। और जब ये व्हेल मछली मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इसकी मूवमेंट इतनी तेज होती है, उसे व्हेल कन्वेयर बेल्ट या व्हेल जंप कहा जाता है कि इसकी मूवमेंट से समुंदर की तह में मौजूद मिनरल्स और दीगर चीजें हिल जाती हैं, जो कि समुंदर की जरखेजी का सबब बनती है। वैसे तो व्हेल मछली के शिकार पर बहुत से मुल्कों में पाबंदी है, लेकिन इसका गोश्त भी बहुत मजेदार होता है। और हमारी इस कहानी का क्लाइमेक्स तब आता है जब व्हेल की मौत आती है। साइंस कहती है कि जब इसकी मौत आती है तो ये अपने नेस्ट से, अपने घर से बहुत दूर तैर के चली जाती है, और वहां जाकर फिर एक आखिरी डाइव लेती है, जिसे व्हेल फॉल कहा जाता है, और समुंदर की गहराइयों में जाके कोलैप्स कर जाती है और मर जाती है। सबसे पहले व्हेल मछली के मुर्दा जिस्म को खाने के लिए शार्क मछली और ईल फिश आते हैं। ये ईल फिश वो मछली है जिसमें बिजली निकलती है। जब भी इससे शिकार करना हो या इसको कोई थ्रेट हो एनवायरनमेंट से, इसके जिस्म से 800 वोल्ट तक बिजली निकलती है। ये व्हेल मछली को खा जाते हैं, और उसके बाद फिर टाइनी वॉर्म्स आते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, जो व्हेल के साथ चिमट जाते हैं और बाकी जो कुछ बचा उसको खाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद अब ज़ॉम्बी वॉर्म्स आते हैं। ये वो जरासीम हैं जो कि हड्डियां खाते हैं, और आके ये व्हेल मछली के उस ढांचे के ऊपर फैट्स और प्रोटीन्स को तहलील कर देते हैं। और फिर सिम्बायोटिक वॉर्म्स आते हैं। सिम्बायोटिक वॉर्म्स ये वो कीड़े हैं जो अकेले नहीं बल्कि दीगर जानदारों के साथ मिलकर उस मछली के ऊपर काम करते हैं। सारा ढांचा व्हेल मछली का मेल्ट होकर समुंदर की तह में चला जाता है, जो कि समुंदर की जरखेजी का सबब बनता है। और ये सारा अमल जो मैंने आपको बताया मौत के बाद का, ये 100 साल में तकरीबन मुकम्मल होता है। गौर कीजिए, व्हेल मछली मर गई, लेकिन कितनों को खाना दे गई, कितनों को जिंदगी दे गई। यानी एक अंदाजे के मुताबिक 100 स्पीशीज, 100 स्पीशीज, 100 जानवरों की नस्लें और तकरीबन 15,000 मुख्तलिफ किस्म के जानवर सिर्फ उस ढांचे से अपनी खुराक हासिल करते रहे। तो खुदाई शाहकार है, एंड इट प्रूव्स दैट एवरी डिटेल ऑफ नेचर इज हैविंग ए पर्पस। यानी इस कायनात का एक एक जर्रा, उसके अंदर कितनी हिकमतें पोशीदा हैं। तो ऐ गाफिल इंसान, तो भी जाग जा और समझने की कोशिश कर कि दुनिया में तकरीबन 85 लाख 85 लाख मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर हैं, और 4 लाख से ज्यादा प्लांट्स की, पौधों की जो स्पीशीज हैं, ये सब की सब दर हकीकत तुझे सर्व करने के लिए हैं, तेरी खिदमत करने के लिए है। सूरज अपनी रोशनी से खुद फायदा नहीं उठाता, दरख्त भी अपना फल खुद नहीं खाते, समुंदर भी अपना पानी खुद नहीं पीता। ये सब के सब इंसान को सर्व करने के लिए हैं। तो ऐ इंसान, ये तो सोच
کہ آخر تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اور میں نے جن اور انسان اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو بنیادی پلرز ہیں، ستون ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی کام ہم نے کرنے ہیں، کمپیوٹر والے نے لیپ ٹاپ کے پیچھے بیٹھنا ہے، انجینئر نے پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے، ڈاکٹر نے نسخہ لکھنا ہے، صحافی صحافت کریں گے، وکیل وکالت کریں گے، جس قسم کا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس انداز سے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اسلام کے اصولوں کو سمجھ کر ان باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہوئے، حد درجہ خیال رکھتے ہوئے اس کام کو پرفارم کرنا ہے۔ تو تاجر لین دین کرے یا پھر گھر دار خاتون وہ برتن دھوئے، اس مقصد کو ضرور یاد رکھے کہ میں اس دنیا میں آیا تو اس لیے آیا کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں، اپنے اللہ کی عبادت کروں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا مقصد پہچان لینے کی توفیق عطا فرمائے۔